क्या आप लोग भी 12th में आ चुके हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं कि कौन सी बुक लें? एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक बेस बुक जरूर लेनी पड़ेगी। और एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक ना एक बार एनसीईआरटी को जरूर करते हैं, उसका हर एक इसके लिए एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट एक ना एक रेफरेंस बुक जरूर लेनी पड़ेगी। आने के बाद भी अभी तक सोच ही रहे हैं कि क्या लेना है। ध्यान रखना, स्ट्रीम चूज कर लिया तो बुक भी चूज आपको करना है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है? क्या आप उससे कर पाओगे? एनसीईआरटी से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो भी बुक परचेज करने वाले हैं फॉर योर क्लास 12th, फॉर योर अपकमिंग क्लासेस 11th, 10th और 9th, तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? क्या एनसीईआरटी उसके लिए बेस्ट है? क्या एनसीईआरटी से पढ़ के आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं? अगर आप लोगों के मन में भी यही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। एनसीईआरटी जो कि हमारी जो सीबीएसई की स्पेशली बच्चों को रिकमेंड की जाती है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, काम चल जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी में वो सभी बेसिक चीजें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से ऊपर एनसीईआरटी आप लोग आराम से देख सकते हो, काफी कुछ मिल जाता है पढ़ने के लिए। बट हाँ, अगर बात की जाए कंटेंट की, तो कंटेंट वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा जो और भी आपको पढ़ाया जा सकता था या आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत थी। क्लास अगर आप मान लीजिए 9th तक अगर आप मान लें तो एक बार को हम मान सकते हैं कि 9th तक इंटरनल होता है, आप काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में मूव करते हो, बोर्ड्स में आप बेसिकली मूव करते हो, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रैंडम किसी भी तरफ से आ सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो कि एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। मैं आज भी इसी पक्ष में हूँ कि एनसीईआरटी बच्चे को सबसे पहले करनी चाहिए। एनसीईआरटी से ही बच्चे का जो है बेस और जो बेसिक कंटेंट है वो क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम बोला जाए तो प्राइस पे अवेलेबल मिल सबको अवेलेबल है, वो आराम से सब लोग उसको पढ़ लेते हैं। वहीं अगर किसी रेफरेंस बुक की बात करें, थोड़ी कॉस्टली होती है, कंटेंट ज्यादा होता है, प्रीवियस ईयर कंपटीशन उन सबको ध्यान में रख के बनाई जाती है, कंटेंट ज्यादा होता है तो पैसे भी उसी के अकॉर्डिंग वो लोग सेट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में किसी तरह का भी कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको क्लास 12th के लिए या फिर क्लास 11th के लिए, 9th 10th के लिए किसी रेफरेंस बुक का सहारा लेना चाहिए या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। तो हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि हमारे पास पहले से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं और ज्यादातर बोलते भी हैं टीचर्स कि एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में क्या है, देखिए, जब आप उसको पढ़ोगे, मैं अगर फिजिक्स की बात करूं सिर्फ, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे पहली बारी में तो उसको, और प्लस उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप उलझ जाओगे पहली बारी में, क्योंकि आप जब पढ़ोगे उसको तब आप देखना ध्यान से, काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहें तो उसको समझने की कोशिश करें, शायद आपकी समझ में आ जाए अगर आप अच्छे खासे आईक्यू आपका है तो। बट अगर आप एक लो आईक्यू बच्चे हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी को पहले करो। फिजिक्स में स्पेशली आप जरूर एक रेफरेंस बुक लो जिसमें आप एस एल अरोड़ा, मॉडर्न एबीसी या और भी जो दूसरी बुक्स हैं उनका जो है सहारा ले सकते हैं। मैं किसी भी बुक को पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप जो चाहें रेफरेंस बुक ले सकते हैं, बट ये वो बुक्स हैं जो रेफरेंस के लिए आपके बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए काफी है। क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशंस भी आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस्ड बुक है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। यस, अगर आप कंपटीशन की तरफ जाएं तो कंपटीशन में हमारी डीसी पांडे सर की जो बुक है एमसीक्यूज की, आप उसे कर सकते हो, है ना। आपके पास एससीवी की और भी बुक्स हैं, वो कर सकते हो अगर आपको ज्यादा हायर पे जाना है। ठीक है, आप जेई के लिए कोई भी सिलेक्टेड बुक जो है ले सकते हो। ये हमारे पास काफी सारी बुक्स का जो है कलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद हम जब समझते हैं तो हम ठीक ठाक तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने क्वेश्चन लगा लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का उतना ही रोल होता है जितना आप बाकी सब चीजों को मानते हो। प्रीवियस क्वेश्चन को आप एक बार जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, सीबीएसई या फिर फर्दर कोई भी जो बोर्ड है वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है और किस तरीके से आपको उसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो हाँ, रेफरेंस बुक का रोल काफी बड़ा हो जाता है। जैसे कई बार मैं भी जो अब बच्चों को रिकमेंड करता हूँ या उनको जो भी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ वो उन सबसे रिलेटेड होता है जो हमने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। अब उस टाइम पे काफी सारी बुक्स होती थी अवेलेबल, तो हम रेफरेंस बुक का सहारा लेते थे सब लोग, और काफी अच्छे से उस चीज को समझ के तब बढ़िया से करके आते थे एग्जाम में भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी कम है, आप एनसीईआरटी से करो। टॉपर्स की ये पहली चॉइस होती है, टॉपर सबसे पहले एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कर लेता है। जरूरी नहीं कि सब करना है एनसीईआरटी का, आप केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की आप बायो, एनसीईआरटी के लिए आप मैथ्स प्रीफरेंस रख सकते हो स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो। उसके बाद फर्दर आप और बुक्स को करो, जैसे आर डी शर्मा सर की बुक है आपके पास, आर एस अग्रवाल सर की बुक है, आप उनको अटेम्प्ट करो ताकि आप और अच्छे से उसमें नंबर लेके आओ। ज्यादा मार्क्स चाहिए, 90 प्लस से ऊपर अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपको सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है
आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि अगर आप 12th में आ गए हैं या आप अगर जस्ट 10th में आ गए हैं तो एक बुक जरूर से परचेस कर लें एनसीईआरटी के अलावा, जो कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है जो आपको बताया मैंने। तो इस तरीके से जो है हम अपनी क्लास 12th या 10th की स्टार्टिंग बढ़िया से कर सकते हैं। मैथ्स के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं हमारे पास, आर डी शर्मा सर की और आर एस अग्रवाल सर की, आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। आर डी शर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिए हुए हैं। प्लस जो हमारे पास मैथ्स में भी और भी बुक्स हैं हमारे पास, उसे हम परचेस कर सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे मॉडर्न एबीसी और जो एस एल अरोड़ा है वो फिजिक्स में हमारी अच्छी बुक होती है, रेफरेंस बुक स्टार्टिंग में आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और फर्दर हाई जाए तो आप कंपटीशन में अगर जा रहे हो तो डीसी पांडे सर की और दूसरी हमारे पास रेफरेंस बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप उन्हें परचेज करके सॉल्व करने की शुरुआत कीजिए। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको आगे फर्दर आपको समझाने की कोशिश करें। क्लास 12th के लिए बैच शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन, और यही बैच हमारा कंटिन्यू रहेगा क्लास 12th का। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, मैं चाहूंगा कि आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊं इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना आप इस चैनल को। और हाँ, आने वाली सभी कंटेंट के लिए इसको बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।